जीवन यौवन राजवद अविचल रहे, न कोई जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। मनुष्य तन मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्षो इच्छा हो। ये तीनों परम है, और अगर ये तीनों हमें प्राप्त हुआ है तो हमको ऐसे सुयोग को खोना नहीं चाहिए। एक छोटी सी कथा से आज की बात शुरू करता हूं। बेताल पच्चीसी में, बेताल पच्चीसी की 25 कहानियां हैं और 25 कहानियों का संग्रह बड़ा सुंदर है। कहानियां बड़ी मानविक है। ज्ञानी पढ़े तो, अज्ञानी पढ़े तो, बच्चे पढ़े तो, सबके लिए कुछ न कुछ है। अज्ञानी पढ़े तो उसका मात्र मनोरंजन होता है, ज्ञानी पढ़े तो उसे परम रहस्यों का ज्ञान होता है, और बच्चे पढ़े तो उनके लिए तो अच्छा है, बच्चों के लिए मनोरंजन। विक्रमादित्य बड़े राजा हुए हमारे देश में, जिनके लिए वीर विक्रमादित्य विशेषण लगता है। वीर थे। अपने देश में सिर्फ 2 महापुरुषों के साथ वीर शब्द लगता है विशेषण के लिए, एक महावीर और वीर विक्रमादित्य। तो ऐसे वीर विक्रमादित्य बड़े राजा हुए, और कहते हैं उसके दरबार में रोज उपहार देने के लिए कोई न कोई आता था, और सुबह का समय ऐसा रहता था प्रातः का कि जो भी मिलने आते थे उनसे मिलते थे, कुछ कोई उपहार लाए, कोई भेंट लाए, कोई कुछ लाए, सब कुछ स्वीकार करते थे। सुबह का समय, उसी सुबह के समय में फक्कड़ संत आया। एक फक्कड़ संत आया, अपने साथ जंगल का कुछ विशेष फल लेकर आया, और उस विशेष फल को लाकर के राजा को समर्पित करके लाया। राजा ने कहा कि आप कहां से आए इतनी दूर से, और ये क्या फल है, कैसा फल है? उसने कहा बस आपके लिए लाया हूं, आपको समर्पित करने के लिए राजा हुए था। अच्छा, लेकिन वो फल ऐसा कुछ भी नहीं था जो अच्छा स्वाद हो, अच्छा रस हो, अच्छा मीठा हो, मधुर हो। और ऐसा होता है अक्सर। राजा जो था वो अपने वजीर को दे दिया, जो भी उपहार आता वजीर को देता था, उसी प्रकार उसने उस फल को भी वजीर को दे दिया। वजीर ने देखा एक फल है, जंगली फल है, कुछ होगा, लेकिन उस विशेष फल को वजीर ने इधर उधर न फेंका, क्योंकि सोचा कि यदि इधर उधर कहीं फेंक दिया, कल राजा मेरे से हिसाब ले तो। कहा गया ना, हमेशा कहते कहावत है, कभी राजा के आगे आना नहीं चाहिए और घोड़ा के पीछे नहीं रहना चाहिए। राजा के आगे नहीं रहना चाहिए और घोड़े के पीछे नहीं रहना चाहिए। राजा कभी भी इसका हिसाब किताब न ले, भाई वो फल मैं दिया था कहां गया? उसने क्या किया, एक तल घर में से फेंक दिया। उसे उस फल को तल घर में फेंक दिया, तल घर में फेंक दिया। लेकिन ये क्रम रोज का बन गया। रोज वो फक्कड़ संत एक फल लाता, जंगली फल ला करके राजा को समर्पित करता। जानते हो ये क्रम कितने दिन चला? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल तक ऐसे ही चला। 10 साल तक वो संत राजा को फल दे करके, भेंट दे करके चला जाता था। वजीर उस फल को लेकर के तलघर में फेंकता चला जाता था। एक दिन राजा को उसने फिर से ला करके दिया रोज की तरह। तो इस बार राजा ने वजीर को, मंत्री को न देकर अपने पालतू बंदर को फल दे दिया। जब पालतू बंदर को फल दिया तो बंदर खाने लगा।
जब खाने लगा तो खाने के बाद देखा उस फल के बीच में एक चमकदार कोई चीज है, कोई वस्तु है। राजा देख रहा, बंदर ने फल तो खा लिया, उसका गूदा खा लिया, लेकिन बीच में कोई बहुत ही चमकदार कोई चीज है। वजीर से कहा देखो क्या है। वजीर ला करके दिखाया तो हीरा। वो हीरा इतना बड़ा, इतना चमकदार, अब तक मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा हीरा तो देखा न था। उसने तुरंत कहा अरे वजीर, इससे पहले भी तो इस संत ने कितनी बार हमें रोज, कितनी बार क्या रोज भेंट में फल दे करके जाता है, क्या करते हो तुम, कहां रखते हो उसको, जरा बताओ। वजीर ने कहा राजन, मैं उस फल को एक तलघर में फेंक देता हूं। तलघर खोला गया तो पूरा घर बदबू से पूर्ण था, एकदम दुर्गंध थी, सारे फल सड़े हुए थे, लेकिन उन सड़े हुए फलों के बीच में वो हीरा चमकता था, हीरा चमकता था। राजा देखकर हतप्रभ हुआ, आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं चला। संत को बुलाया कि ये आप देकर के रोज जाते थे, मैं तो इसको समझ ही नहीं पाया कि ये इतना कीमती है, इतना मूल्यवान है, और हमने इसको कहां, कैसी जगह में फेंक दिया। उस संत ने एक बात जो कही वही मेरा अभिप्राय है। उसने कहा राजन, अगर जिंदगी होश से भरा ना हो तो ऐसे ही हम बहुत बार चूक जाते हैं, बस यही बात है। जिंदगी अगर होशपूर्ण न हो, जिंदगी में बेहोशी हो, मूर्छा हो, सोए सोए हो, मोहित हो, तो जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, अकारक चला जाता है। बहुत बड़ी सीख मिली। वैसे कहानी आगे भी है, पहली कहानी जो कि कही जाती है, इसी तरह 25 कहानियां हैं उस 42-25 में, लेकिन वह कहानी, उस आगे की कहानी को मुझे कहना नहीं है। मेरा अभिप्राय जितना था वो आपको मैंने बताया, कभी मौका आएगा तो पूरी कहानी भी कह देंगे। उस संत ने जो बात राजा को कही कि राजन, अगर जीवन होश से भरा न हो, सचेत न हो, सावधान न हो, ऐसे ही जीवन अकारक चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है, और अंत में सिर्फ पछतावा शेष रहता है।